गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका संस्कृत का टर्न है। संस्कृत में फर्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर जो था वो है वंदना। वंदना में आपने ये श्लोक याद कर लिया होगा और इसके अर्थ को भी याद कर लिया होगा। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा है वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। ये अब अल्फ़ाबेट हिंदी में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और अब आप इसको संस्कृत में भी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सभी अपनी बुक्स ओपन करके अपने सामने रखेंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ये बात कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है यानी लेटर होती है। किसी भाषा के वर्णों की क्रमबद्ध सूची को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों की क्रमबद्ध सूची को हम वर्णमाला कहते हैं। कि कोई भी भाषा हो सकती है, अगर उसके वर्णों की जो सारणी है वो क्रमबद्ध बनी हुई है तो हम उसको वर्णमाला कह सकते हैं। संस्कृत में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर, फिर व्यंजन, फिर अयोगवाह और उसके बाद संयुक्त व्यंजन। स्वर देखिए, स्वर क्या होते हैं? अ से लेकर औ तक स्वर होते हैं। हमने पढ़ा है कि हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन संस्कृत में हमारे उन्हीं स्वरों की संख्या 13 होती है, क्योंकि संस्कृत में हमारे 2 स्वर इसमें और शामिल किए जाते हैं। बड़ी री और लिरी, ये दोनों हमारे संस्कृत के स्वरों में शामिल होते हैं। हिंदी में ये शामिल नहीं होते हैं। हिंदी में केवल 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है। इसके बाद संस्कृत भाषा में वर्ण, जैसा मैंने बताया, 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा स्वर हो गया, दूसरा हमारा होता है व्यंजन। व्यंजन कौन कौन से होते हैं इसमें? क से लेकर ह तक। जैसा कि हमने हिंदी में पढ़ा है कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो क से लेकर म तक होते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे यही व्यंजन हिंदी से थोड़े अलग होते हैं। यहाँ पर व्यंजन क से लेकर और ह तक होते हैं। यह अलावा हिंदी में हम इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, श, स, ह, इनको हम हिंदी में ऊष्म व्यंजन कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हमारे ये सारे व्यंजन भी व्यंजनों में ही आते हैं। इसके बाद में हमारा जो थर्ड है वो है अयोगवाह। संस्कृत में 2 वर्ण अयोगवाह माने जाते हैं, अंग और अह। इसके बाद जो हमारा चौथा प्रकार होता है वो होता है संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे हिंदी की तरह ही हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हिंदी में भी होते हैं। इनको हम संयुक्त व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ये जो व्यंजन है ये 2 व्यंजनों को मिलाने से बना है। यानी संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो कि 2 व्यंजनों के योग से बनते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये चारों हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आप इस वर्णमाला वाले चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसकी एक्सरसाइज की मैं आपको PDF बना के भेज दूँगी। थैंक यू।